बिहार में क्या नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश चल रही है? ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है कि क्योंकि कल जब यहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और वहां पर काफी गर्मजोशी से मुलाकात भी हुई है। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, क्या कुछ नया समीकरण साधने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, राजनीति में कब कौन सा समीकरण बन जाए, कब कौन सा समीकरण बिगड़ जाए, इसकी गारंटी नहीं होती है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के चाचा भी हैं। बीजेपी का जो राजनीति का एक खतरनाक डिजाइन है, इसको रोकने के लिए तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है और जो जनता का आशीर्वाद और समर्थन जुटाया है, मिला है उनको, वो सबको इस बात का एहसास हो रहा है। ये नफरत की राजनीति, उन्माद की राजनीति, विध्वंसकारी राजनीति अब किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं, धर्म को नहीं। नीतीश कुमार जी तो एनडीए सरकार में सहयोगी हैं और उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, तो लोग क्या अब उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश? 2017 में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे ना, फिर बाद में क्या हुआ ये भी आप लोग के सामने है। देखिए, हम इस चीजों पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कल के इफ्तार के बाद बिहार में सियासत की रफ्तार बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। रफ्तार बढ़ने की वजह क्या रही है? क्या जो है कहीं सुगबुगाहट, क्योंकि चर्चा जो है अचानक से तेजी में आई है, ये सिर्फ चर्चा ही है या अटकले ही है या वाकई में कुछ हो रहा है? देखिए, राजनीति में, सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है और कल की तस्वीर की भाषा आप लोग से ज्यादा कौन समझ सकता है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। और कुछ बातें सियासत में पर्दे में ही रहने दिया जाए, पर्दा हट जाएगा तो राज खुल जाएगा। लेकिन बिहार में राजनीतिक उलटफेर बहुत जल्द होने वाले हैं और बीजेपी का तो होश कल उड़ गया। बोचहा चुनाव परिणाम ने बीजेपी के होश पहले ही उड़ा दिए थे। उनके सबसे सीनियर लीडर पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी का ट्वीट देखिए, एक दिन पहले जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, ये भी बयां कर रहा है कि बीजेपी अंतरकलह से किस तरह जूझ रही है। लेकिन क्या राजनीतिक बड़ा उलटफेर होने वाला बिहार में? आप जो इशारा कर रहे हैं बड़ा राजनीतिक उलटफेर, हमने तो कह दिया, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे अनाड़ी हैं। राजनीति में जो भाषा होती है, वो जो शब्द होते हैं, वो बहुत कुछ तस्वीरों के माध्यम से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या घटनाक्रम आगे होगा। हालांकि सुबह नीतीश जी ने आज ये कहा कि अगर जो है किसी से निजी तौर पर मिलना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ राजनीतिक हर चीज का मायने निकाला जाए। नहीं, निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सारे लोग, तेजस्वी यादव जी ने दावते इफ्तार में सब लोगों को आमंत्रित किया, सारे लोग आए, तो सब लोगों ने मिल बैठ करके दुआ मांगी बिहार की तरक्की की, बेहतरी की, खुशहाली की। तो ये तीनों चीज, बेहतरी और खुशहाली बिहार की, संभव कैसे है? क्योंकि डबल इंजन सरकार से तो संभव नहीं हो पाई। आज माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं, तो इसके पहले की कल की जो घटनाक्रम हुए हैं, उससे तो एहसास उनको भी हो गया होगा कि बिहार की राजनीतिक तापमान किस तरह बढ़ी हुई है। लेकिन उस इफ्तार में तो बीजेपी के भी कुछ नेता थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन भी नजर आ रहे थे, जो सरकार में मंत्री है। यही तो खासियत है। कल उलटफेर कैसे? कल के इफ्तार की भव्यता को समझिए, कल के इफ्तार के मायने को समझिए। बिहार की बेहतरी सब चाह रहे हैं और एक बिहार का नौजवान तेजस्वी यादव जी उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, जिसमें हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की भलाई है। जो बात कर रहा पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, कार्रवाई की, दूसरी ओर क्या हो रहा है? आदरणीय नीतीश जी समझ रहे हैं कि किस तरह से ये बुलडोजर की बात, बुलडोजर की राजनीति कम से कम आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों की भाषा कुछ बदल गई नीतीश कुमार जी को लेकर के। मेरे को याद है कि अगर साल 2 साल की बात की जाए, तो लगातार आप लोगों की जो आक्रामकता थी वो कुछ बदली हुई नजर आ रही है। नहीं, आक्रामकता तो देखिए, अभी प्राथमिकता ये है, जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं, उस लड़ाई को तेजस्वी यादव जी ने जिस मजबूती के साथ लड़ा है और जो प्यार और समर्थन जुटाया है, तो बीजेपी को लगाम लगाने के लिए
तेजस्वी यादव जी तैयार हैं, इसके लिए नीतीश कुमार जी भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ये आप एक बहुत बड़ा जो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आशीर्वाद देने को है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अभिभावक हैं, चाचा भी हैं। बिहार में राजनीति का जो समीकरण है वो किसी भी पल, किसी भी क्षण बिगड़ सकता है, ये सबको पता है। इतिहास भी आप अगर उलट कर देखेंगे तो जो अभी जिस करवट राजनीति ले रही है, जो करवट, उसका एहसास, झलक कल दिखा है। लेकिन अभी सिर्फ इफ्तार की ही बात रहने दीजिए, आगे के लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए। सबके बीच में आपने अमित शाह जी का भी जिक्र किया है, जो वीर कुंवर ये विजयोत्सव मनाया जा रहा है। क्या ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है, आपको जो ताकत दिखाने के लिए, आपको या समूचे जो है राजनीतिक दलों को? ये सिर्फ बोचहा में जो करारी हार मिली है उसे तिरंगा से ढकने का प्रयास है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो घोड़ा है, ये बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। तो ये घोड़ा तो तेजस्वी यादव जी के पास है। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती वो क्या मनाएंगे, जिनका कोई योगदान स्वतंत्रता की आंदोलन में नहीं रहा बीजेपी आरएसएस का। तो आदरणीय अमित शाह जी आते और बताते कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में ये फायदा हुआ बिहार को। जनता पूछ रही महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, विशेष राज्य का दर्जा कहां है, भ्रष्टाचार अपराध क्यों है। दोनों जिस तरह से सत्ता में बैठकर पिछले 1.5 वर्षों से लड़ रहे हैं जेडीयू बीजेपी, जनादेश को शासनादेश से बदलकर ये सरकार बनाए थे। तो जैसे सरकार बनी थी उसी तरह से सरकार की विदाई भी होनी है, जस करनी तस भरनी। यानी साफ तौर पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो अपने बयानों में एक के बाद एक सरकार की विदाई की बात कर रहे हैं, तो बिहार में बड़ा उलटफेर की बात कर रहे हैं। और जो इफ्तार में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनका यही कहना है कि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं और समझने वाले समझ भी रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में बिहार में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटकलों पर जो है ये कहते हुए विराम लगा दिया है कि निजी संबंध होते हैं और इसको राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से आरजेडी के नेता खुलकर के सामने आ रहे हैं, वो तो यही दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। और दावा तो यहां तक है कि ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की, ये जाने वाली है और नई सरकार आने वाली है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, पटना।